भगवान शिव जी पधारे, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया और सती के शरीर को 9 भागों में 51 भागों में विभक्त करके भगवान विष्णु ने चक्र से 51 पीठे संसार पर बनाई। भृगु आदि ऋषियों को दंडित किया और जैसे ही अंतिम आहुति डाली, यज्ञ में साक्षात नारायण प्रसन्न हो गए और शंकर जी का स्तवन करने लगे। यहां पर उत्तानपाद राजा प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 राजा थे मनु के। उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिसके गर्भ से ध्रुव ने अवतार लिया। बहुत सुंदर प्रसंग। ध्रुव ने अवतार लिया, उसकी एक पत्नी का नाम था है सुरुचि। सुनीति जो सुंदर नीतिवान। जैसे ही ध्रुव बालक ने जन्म लिया तो बालक को सत्संग में भेजे, संतों के पास भेजे, उनके चरणों में प्रणाम करवाए। हमें कथाओं से संदेश लेना चाहिए। आप बच्चों को लाएं तो कहीं भी अपने बड़े बूढ़े हैं तो उनको प्रणाम करवाएं। लेकिन वहीं सुरुचि थी जो अपने बालक को कभी कोई शिक्षा नहीं दिया करती थी। एक दिन 5 वर्ष का जब ध्रुव हो गया, सुनीति रानी महल के बाहर रहती थी। दौड़ते दौड़ते आया और एक दिन जैसे देखा, राजा ने देखा तो राजा ने उसको गोद में उठा लिया। अंदर से ये इस चीज को सुरुचि देख रही थी। दौड़ी दौड़ी आई और राजा के जो गोदी में ध्रुव बैठा हुआ था उसको एक हाथ पकड़ा और नीचे खींच के पटक दिया। बोले माता मुझे नीचे क्यों गिरा रही? 5 वर्ष का बालक, उसे क्या पता। बोले तू राजा की गोद में बैठने की हिम्मत कैसे हो गई? क्योंकि अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो मेरे गर्भ से तुझे संसार में आना पड़ेगा। ध्रुव को बहुत बुरा लगा। रोते हुए बिलखते हुए अपनी माता के पास गया। माता तुरंत समझ गई। माता जानती थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। माता ने समझाया, बेटा तू क्यों संसार के पिता के चक्कर में पड़ा है? उसने पूछा। बोले माता मेरा क्या कोई पिता नहीं है? माता बोली तेरा पिता तो है, हर जगह है बेटा, तू जंगल में है तेरा पिता। माता ने सोचा पुत्र है, जिद्दी है, अभी थोड़ा शांत हो जाएगा। उसने कहा मेरा पिता जंगल में। 5 वर्ष का बालक जंगल के लिए चला गया। जंगल में पहुंचा, रोता है, क्रंदन करता है, हे प्रभु अगर आप संसार में हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? आइए, मुझे गोदी में क्यों नहीं लेते? अगर आप संसार में हैं तो इस संसार के दुखों को दूर क्यों नहीं करते? रो रहा है, क्रंदन कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना, हम संसार के लिए खूब रोते हैं, पुत्र के लिए रोते, पुत्र के दुखी देखकर रोते, धन नहीं है उसके लिए रोते। लेकिन कभी आप लोग भगवान के लिए रोए? कभी भगवान के लिए रो के देखना। जो भगवान के लिए रोता है ना तो भगवान उसके लिए जरूर रोता है। अब आप भगवान के लिए जब रोए नहीं हैं तो भगवान कैसे रोएगा आपके लिए? आपके सुख दुख में सम्मिलित कैसे होगा? भगवान के लिए जो रोता है भगवान उसके लिए रोता है। जब भगवान के लिए रोए ना तो नारद जी ने जंगल में देखा कि ये कौन सा, किसके रोने की आवाज आ रही है। नारद जी ध्रुव के पास पहुंचे। जैसे ही ध्रुव ने देखा कि संत सामने खड़े हैं, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने देखा इसकी पहली सीढ़ी मजबूत है। नारद जी ने कहा कि कोई संस्कारवान पुत्र है, क्योंकि वो सत्संग सुनता था, अपनी माता के साथ जाया करता था, संतों की महिमा को जानता था। बोले बेटा कहां से आए हो?
बोले महाराज हमने सुना है कि जंगल में भगवान रहता है। बोले बेटा जंगल में भगवान नहीं, शेर रहता है, खा जाएगा। तो बोले मेरी माता कहती थी कि शेर में भी भगवान का वास होता है, अगर खा लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। नारद जी ने सोचा दूसरी सीढ़ी मजबूत है। बोले अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? घर में क्या खाते थे? बोले माता मुझे 3 बार 4 बार 8 बार भोजन करवाती थी। बोले यहाँ कहाँ खाओगे? नारद जी ने हर तरफ से उसको कस के देखा, लेकिन जब पाया कि वो 5 वर्ष का बालक भक्ति में अटल दिखता है, विश्वास अटल है, ध्रुव का मतलब बिल्कुल अटल, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। हमारी भक्ति कैसी होना चाहिए? बट विश्वास। बट का पेड़ जानते हो? बरिया का पेड़, हमारे बुंदेलखंड में उसको बरगद कहते हैं। बरगद इतना मजबूत होता है कि कभी आपने तूफान में उखड़ा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके पाए भी जमीन में जड़ बन जाते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, हम अपने धर्म में अचल हो जाएं जिस प्रकार से बट का वृक्ष हो जाता है। ध्रुव को अटल देखा तो बोले बेटा, तब उसको मन में शंका हुई कि मेरी माता ने कहा था कि अगर नारद जी जैसा संत मिल जाए तो तुझे भगवान के दर्शन हो सकते, आप नारद नहीं हो सकते। जो भक्ति के माध्यम में हमें अनेक प्रकार की बातों से विचलित कर रहा है, वो नारद नहीं हो सकते। माता ने तो कहा था कि नारद मिल जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। नारद जी ने ध्रुव को गोदी में उठा लिया। बोले बेटा ये सत्य है कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता है। नारद जी ने उन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान करवाया, 4 क्रियाओं का ज्ञान दिया, जिन 4 क्रियाओं से परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन 4 श्लोकों का ज्ञान करवा करके जैसे ही ध्रुव ने भक्ति प्रारंभ की, अब इतनी जबरदस्त भक्ति कर रहे हैं कि अब ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, रात दिन केवल भगवान नाम का स्मरण करते हैं। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना शुरू हो गया। 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं भोजन करते, कुछ खाते पीते नहीं, केवल एक ही चाहे कि हे गोविंद तुम कैसे मिलोगे। रात दिन भजन कर रहे हैं, अखंड भजन चल रहा है। अब तो ध्रुव की ये स्थिति हो गई, केवल पानी छोड़ दिया और वायु को पी करके भजन कर रहे हैं। ध्रुव जी के भजन का जब 5वां महीना शुरू हुआ, अपने श्वास को रोका, धीरे धीरे ब्रह्म रंध्र में जाकर श्वास रुक गया, प्राण अवतार हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्रकट हो गया। बोली वृंदावन में हरिलाल की। एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं। ध्रुव जी ने जैसे ही अपने श्वासों को रोका, प्राण वायु को रोका, जितने भी देवता थे सब घबराने लगे, सारे देवता घबराने लगे। सब देवता घबरा करके ब्रह्मा के पास गए। देवता बोले महाराज हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे, प्राण अवरुद्ध हो चुके, हमारी श्वास नहीं निकल रही। भगवान ब्रह्मा बोले यही हाल हमारा हो गया, मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है श्वास लेने में। सब रोते रोते भगवान के पास पहुंचे, हमें बचाइए भगवान, हमारे प्राण क्यों अवरुद्ध हैं, हम जानते नहीं प्रभु। देवताओं ने डरो नहीं, मेरा नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में लीन है, डरो नहीं। भगवान ने गरुड़ को तैयार किया। भागवत में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं। भागवत जी में लिखा है, भागवत में लिखा है कि भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में थी, जिस पर ध्रुव जी का मन केंद्रित था, एक पैर से ध्रुव जी खड़े थे, संसार का कुछ भी भान नहीं था, देहाभ्यास की निवृत्ति हो गई। अब वही झांकी ध्रुव जी ने आंखों के सामने खड़ी हुई पाई। आंखों के सामने जैसे ही
झांकी खड़ी हुई देखी, ध्रुव जी घबरा कर आंखें खोल कर देखा तो साक्षात नारायण भगवान उसी स्वरूप में सामने खड़े हैं। आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित से एक बार कह रहे, परीक्षित जी आंख बंद करके इस स्वरूप का दर्शन करो, कितना मनमोहक स्वरूप है। जब वो मेरा ठाकुर मेरे सामने आता है, जो गुरु भक्त होता है वो जानता है, जब वो मेरे सामने आता है, जब हम उसका दर्शन करते हैं, उस समय की कल्पना को कौन कर सकता है। शेष शारदा भी उसको लिख नहीं सकते हैं जब एक भक्त के सामने भगवान का दर्शन होता है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे, ध्रुव जी भगवान को देख रहे, भगवान ध्रुव जी को देख रहे, एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी है। बड़ी देर से देखते देखते भगवान ध्रुव को देखकर मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी हंसने लगे। इन दोनों की हंसी को देखकर आकाश में देवता भी हंसने लगे। प्रभु बड़े कृपालु हैं। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि बोलूं क्या, मुझे बोलना तो आता ही नहीं है। ध्रुव जी सोच रहे मैं करूं क्या, तुमसे आपसे कहूं क्या, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। परीक्षित हंस रहे, कितनी कृपा है आपकी कि कथा के माध्यम से उस झांकी को दिखा दिया। हजारों संत इसलिए हंस रहे हैं कि परीक्षित तुम धन्य हो, तुम्हें सुखदेव जैसा वक्ता मिला जिसने प्रत्यक्ष भगवान के माध्यम से नारायण को तुम्हें साक्षात दर्शन करवाया।